मित्रों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले हमारे मित्रों के लिए 2021 वर्ष मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि की आपको प्राप्ति हो। मित्रों, हम आपके लिए वीडियो पहले भी हमने बनाए हैं, आपकी राशि कैसी होती है, क्या लाभ मिलता है। आपने सब्सक्राइब भी किया और आपने अप्रिशिएट भी किया, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे भी हम इस वीडियो के बाद भी आपको वृश्चिक राशि से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होंगी। आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, कैसे आपका भाग्योदय हो, कैसे आप समस्याओं से निजात पाएं और कैसे आप कम समय में अधिक लाभ अर्जित कर सकें, उससे संबंधित हम उपाय आपको अगले वीडियो में देंगे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2021 आपके लिए कैसा होगा, आपके भाग्य की क्या स्थिति है, विद्यार्थी, गृहिणी, इन सब के लिए हम सिलसिलेवार आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो शुरुआत कर रहे हैं वह शुरुआत करते हैं 2021 के ग्रहों की। 2021 में केतु आपकी राशि से भ्रमण करेंगे। तीसरे स्थान पर शनि होंगे, चतुर्थ पर गुरु होंगे, पंचम पर बुध हैं, छठे स्थान पर सूर्य चंद्र शुक्र हैं, सप्तम में राहु हैं और अष्टम में मंगल हैं। तो ये आपके इस वर्ष की ग्रह स्थिति है चैत्र नवरात्रि के अनुसार, और उसके अनुसार आपका भविष्य क्या होगा इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपका स्वास्थ्य, क्योंकि आपके जो स्वास्थ्य के देवता हैं वह हैं हनुमान जी। तो जहाँ हनुमान जी जब स्वास्थ्य के देवता बन जाएं तो ऐसे व्यक्ति को घूम फिर कर जंगलों की सैर करके सुबह जल्दी उठकर बहुत जल्दी लाभ मिलता है। यदि आप अस्वस्थ हैं, सुबह उठकर घूमना शुरू कर दें, आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरा, जो काम आपको करना है उस काम को पहले करें, जल्दबाजी से उस काम को निपटाना शुरू करें, आपके काम बहुत जल्दी संपन्न होंगे। तीसरा, स्वास्थ्य आपका खराब होता है दूसरे व्यक्ति के झूठ बोलने के कारण, या दूसरा व्यक्ति आपको परेशान करता है अनावश्यक रूप से उस कारण से। तो ऐसे समय में थोड़ा सा धैर्य धारण करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करें, आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य के देवता की पूजन करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, तो आप हनुमान जी की आराधना करें। दूसरा है पूर्व जन्म के देवता, वह आपके भगवान शिव बनते हैं। उनकी आराधना करने से आपके अंदर हर कार्य को करने की ललक पैदा होती है, और पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं वह हमारे साथ आते हैं और हमारे काम को बढ़ा देते हैं। और कहीं कोई दोष हमसे पूर्व जन्म में बन गया हो तो वह भी भगवान शिव की कृपा से आपका वह दोष दूर होगा। तीसरा है भाग्य के देवता, जो हमारे इष्ट भी कहलाते हैं और भाग्य बढ़ाने का काम करते हैं। वह भी आपके भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण और राम बनते हैं। आप इनकी आराधना करें, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपको लाभ मिलेंगे। चूँकि वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करता है, लेकिन जब कोई परेशान करे तो उसको छोड़ता भी नहीं है, ये उसका स्वभाव होता है। और उस स्वभाव में भगवान शिव, कृष्ण और राम ही आपके इष्ट बनेंगे और वही आपकी मदद करेंगे, जो आपको विजयश्री अवश्य दिलाएंगे। तो तीनों देवताओं की हमने आपसे चर्चा की, जो आपके लिए वर्तमान में जो प्रारब्ध है उसमें और भविष्य में आपकी मदद करेंगे। आगे देखते हैं आपको रत्न धारण। रत्न धारण में आपके लिए मूंगा रत्न, पुखराज रत्न और मोती रत्न, ये आपके लिए लाभकारी होते हैं। लेकिन इस वर्ष आपको पन्ना रत्न पहनना है। पन्ना की मदद से आपको बहुत कुछ लाभ मिलेंगे, इसलिए इस वर्ष का जो स्टोन है पन्ना है। और पन्ना रत्न नहीं पहन सकते हैं तो बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर के आसपास बैठे हुए भिखारियों को मिठाई अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा, आपके बुध के दोष दूर होंगे, आपके भाग्य की उन्नति होगी, और जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं उनका निराकरण भी आसानी से हो जाएगा। उपवास को यदि देखते हैं तो उपवास में ये, चूँकि उपवास एक तप का मामला होता है, और तप जिनके मजबूत होते हैं, पुण्य जिनके मजबूत होते हैं, उनकी तरक्की बहुत अच्छी होती है। उपवास यदि आप कर सकें सोमवार का या गुरुवार का या एकादशी का, तीन में से कोई एक व्रत आप करना शुरू कर दें, विधिवत इस व्रत को करें और आपको इसमें लाभ मिलेगा। और यदि विधिवत व्रत नहीं कर सकते हैं तो ऐसे समय में भोजन का दान करें। भोजन दान करने से भी आपकी इच्छा पूरी होगी और साथ ही आपके पापों का नाश होगा, पुण्य में वृद्धि होगी। और आखिरी आपके साथ दान, क्योंकि दान की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है व्यक्ति के जीवन को बढ़ाने में। हालांकि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति दानी बहुत होते हैं, पर दान कहकर बताना ये वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कई बार भूल कर जाते हैं। और कई बार वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति देने के बाद भूलते नहीं कि मैंने उस व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा किया और उसने मुझे आउटपुट में ये दिया। तो उस बात पर आप थोड़ा सा अंकुश लगाएं। यदि आपने कर दिया तो उसके गुणगान बिल्कुल ना करें, आपकी इसमें तरक्की होगी।
और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो दान किया जाता है, आप पूर्णिमा के दिन धन का दान करें, और भोजन का करना है तो दूध से बनी हुई सामग्रियों का दान करें। ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगी, साथ ही लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा वर्ष है, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु का भ्रमण है। चतुर्थेश अवश्य ही तृतीय स्थान पर है, तो आपको मेहनत तो करनी होगी, और जितनी आप मेहनत करेंगे आपको सफलता उसके अनुरूप भी ना मिल पाए, ये स्थिति थोड़ी सी बनती है। तो ऐसे समय में आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना तो आपको लाभ मिल सके। दूसरा, भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, उनके माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। और आप विद्यार्थी हैं तो आप व्रत भी कर सकते हैं, भगवान शिव जी के मंदिर में जा भी सकते हैं, और भगवान शंकर की आधी परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। तो इन उपाय को करेंगे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आप लाभान्वित हो रहे हैं, और इस वर्ष यदि आपकी रिसर्च कोई अधूरी है तो वह रिसर्च इस वर्ष आपकी पूरी होगी, जुलाई से अक्टूबर के बीच में। लेखन इस वर्ष अवश्य थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, इसलिए आपको समय थोड़ा सा अधिक लग रहा है लिखने में। कहीं कुछ करने जाएंगे फिर समय नहीं मिलेगा, फिर आपका टाइम नष्ट होगा। तो ये स्थिति आपके साथ जून जुलाई तक चलती रहेगी, लेकिन जुलाई के बाद स्थिति अच्छी होगी, आप बहुत कुछ अच्छा लेखन कर सकेंगे। यदि आप अकाउंट्स से और आर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, विशेषकर कला के क्षेत्रों से हों, आर्ट से हों, हिस्ट्री से हों, सोशोलॉजी से हों, आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं, क्योंकि यह जो वर्ष है विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलताओं का वर्ष है, और उसमें इन विषयों की बहुत आवश्यकता होती है। एजुकेशन लाइन में आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, और अकाउंट्स से जुड़े हुए यदि आप व्यक्ति हैं तब अवश्य आपको थोड़ा सा सावधान रहकर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि इस वर्ष थोड़ा सा अकाउंटेंसी में आपका कमज़ोर समय रहेगा, उसके लिए आपको बढ़ाना होगा, थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी होगी। तो विद्यार्थियों के विदेश जाने की इच्छा इस वर्ष पूरी होने वाली है जुलाई के बाद। यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो जुलाई के बाद आपकी रिसर्च मजबूत होगी, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मार्च के बाद से ही आपका समय अच्छा है, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी भगवान शिव जी की कृपा से। वृश्चिक राशि के गृहिणियों के लिए इस वर्ष थोड़ा सा गुस्सा आपको कम करना चाहिए। कई बार आपके साथ होता है कि जो लोग आपको परेशान करते हैं तो उसका गुस्सा आपके अंदर लगातार भरा होता है, जो पारिवारिक जीवन को बिगाड़ता है। पति पत्नी में तनाव ना हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के कारण तनाव हो तो उसका असर पति पत्नी पर आ जाता है। तो आप गृहिणी हैं, आप परिजनों की बातों को अधिक ध्यान ना दें, अपने जीवन साथी और बच्चों की बात पर आप केंद्रित रहें, उन्हीं के साथ जितना अच्छा कर सकते हैं उसके लिए आप प्रयास करें। क्योंकि इस वर्ष यदि आप परिवार के लोगों को संभालते रहे तो आपका पारिवारिक जीवन कष्ट में हो सकता है, और मिस्टर को संभाल लिया, बच्चों को संभाल लिया, तो आपका पारिवारिक जीवन निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। परिजनों के कारण इस वर्ष थोड़ा सा तनाव बन रहा है, और परिजन आपको परेशान ना करें उसके लिए आप भगवान शंकर के मंदिर में सोमवार को दीपक लगाएं। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही जिन लोगों के कारण परेशानी आ रही है तो इस वर्ष आप उलझने का किसी से प्रयास ना करें, थोड़ा सा संभल कर कार्य करें। ये वर्ष निकल जाए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अपने आप समस्याएं शॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। भाग्य की दृष्टि से गृहिणी इस वर्ष शुभ स्थिति में है। आप अपनी एक छोटी सी यात्रा जो कहीं अधूरी पड़ी हो उस यात्रा को कर डालें। शायद धार्मिक यात्रा वह है, आपको कृष्ण के क्षेत्र में आपको यात्रा करनी होगी, उस यात्रा को आप कर डालें। उस यात्रा से आपका भाग्योदय होगा, परिजनों के लिए आप लकी साबित होंगी। साथ ही इस वर्ष यदि आप कुछ ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जो खाने पीने से संबंधित हैं, परिवार को जोड़ने से संबंधित हैं, घर की साज सज्जा से संबंधित हैं, उसमें आपको अप्रैल का महीना बहुत शुभ रहेगा, और उसमें अपनी इच्छा भी पूरी होगी। और दूसरा, आपके भाग्य में इस वर्ष वाहन के अच्छे योग बनते हैं। ये योग हैं अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में उत्तम वाहन की प्राप्ति होगी। और यदि आप स्थायी संपत्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसे समय में आपको किचन में एक दीपक लगाना चाहिए। तो गृहिणी है इस वर्ष शुभ रहेंगी, आपसे लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय थोड़ा सा विपरीत है, क्योंकि नौकरी के स्वामी सूर्य हैं, उच्च राशि के अवश्य हैं, लेकिन छठे स्थान से भ्रमण कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी।
मेहनत इसलिए करनी होगी कि ग्रह योग आपके पक्ष में अवश्य हैं, लेकिन इंटरव्यू आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है, बुध आपका कमज़ोर है। रिटन टेस्ट आप क्लियर करेंगे, इंटरव्यू में कमज़ोर पड़ेंगे। और इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि इस वर्ष का जो रत्न है वो पन्ना है। पन्ना पहनने से इंटरव्यू में सफलता मिल जाती है। और पन्ना नहीं पहन सकते हैं तो बुधवार को आप भिखारियों को दान दें, गणेश जी के मंदिर के, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर जो एक ग्रह योग आपके हैं व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में उन्नति के, उस नौकरी में आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद आप लगा सकते हैं जुलाई के बाद आपका समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलताओं का समय है। इस वर्ष के एंड में या अगले वर्ष 2022 के प्रारंभ में आपको स्थायी सर्विस लगेगी। जैसी आप चाहते हैं वैसे आपके योग इस वर्ष बनते हैं, पर जुलाई के बाद। व्यवसाय की दृष्टि से कुंडली में ग्रह योग अच्छे हैं। राजनीतिक दृष्टि से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सामाजिक क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। यदि आप वकालत से जुड़े हुए हैं आपको उसमें भी लाभ मिलेगा। जो एक सामाजिक क्षेत्र के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे मेडिकल चिकित्सा में यदि आप प्रोफेशनल चिकित्सक हैं आपको लाभ मिल जाएगा, वकील हैं, जज हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। राजनीति में आपको इस वर्ष लाभ मिल जाएगा। अर्थात इस वर्ष उच्चाधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और उनसे आप लाभ भी कमाएंगे। जो लोग आपकी बात सुनते हैं उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। तो व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में यदि देते हैं तो आपको व्यवसाय को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ष व्यवसाय का अच्छा वर्ष है और इस समय आप कुछ नया करने की स्थिति में भी हैं। लोगों से आपको फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि 2021 भी अच्छा है, 2022 भी इस क्षेत्र के लिए अच्छा है। फिर जाकर आगे शनि की आपको ढही आएगी जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। उसका आपको विशेष अभी से ध्यान रखना होगा। पैसा थोड़ा सा कमा कर रखें, बचा कर रखें, क्योंकि इस वर्ष आय के योग तो हैं लेकिन अनावश्यक खर्च के योग आपकी तरफ से बन रहे हैं, तो उस खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। किसी व्यक्ति को उधारी आप ना दें। स्वास्थ्य में अवश्य आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के देवता ही हनुमान जी हैं। छठे स्थान पर स्वास्थ्य को देखते हैं, वहाँ के देवता भी हनुमान जी और वहाँ उच्च राशि के सूर्य विराजमान हैं। तो इस वर्ष आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ रक्तचाप अधिक वाले उन लोगों को, अच्छा हाई ब्लड प्रेशर वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हार्ट की सर्जरी करानी है तो सर्जरी करा सकते हैं, सर्जरी आपकी सफल रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये नौबत ही इस वर्ष में दिक्कत नहीं आएगी और दवाइयों से ही आपका रोग नियंत्रित होगा। और जो एक यात्रा आप करने वाले हैं उस यात्रा में थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। जो भी दवाइयाँ मेडिसिन आपकी हैं उनको आप लेकर जाएं, अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य में विशेष योग प्राणायाम के माध्यम से, हालांकि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा योग प्राणायाम में एकदम विश्वास नहीं करते हैं यदि कहीं बाहर होते हैं तो, पर आपको थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए, थोड़ी सी वॉकिंग करनी चाहिए जो आपके लिए बाहर भी शुभ रहेगी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा आप सचेत रहें, बेहतर होगा। हनुमान जी की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, आपको स्वास्थ्य में सफलताओं की प्राप्ति होगी। आपका पारिवारिक जीवन, विवाह और इसके यदि हम योग देखते हैं तो विवाह के योग आपके इस वर्ष थोड़े से कम हैं, लेकिन नवंबर 2021 के बाद विवाह के योग आपके बनते हैं। वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा सा कमज़ोर इसलिए हो सकता है क्योंकि सप्तम भाव में राहु का भ्रमण हो रहा है, जो पारिवारिक रूप से थोड़ा सा तनाव कारक है। अपने जीवन साथी से इस वर्ष आपको संबंध थोड़े से मजबूत रखने होंगे और ईमानदारी से काम करना होगा। कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के साथ जीवन साथी से थोड़ा सा स्वभावगत मित्रता नहीं होती है, उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो तनाव है आगे बढ़कर और विपरीत इस परिस्थिति तक पहुंच जाए। तो उसके लिए आप ही थोड़ा सा आगे बढ़ें और संभल कर कार्य करते रहें, संभल कर चलें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। परिजनों की थोड़ी सी केयर इस वर्ष आपको करनी होगी राहु होने के कारण। और कहीं कोई दिक्कत है, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो वहाँ एक गोमेद रत्न आप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी की आप आराधना करें, उससे आपका पारिवारिक जीवन सही रहेगा। स्थायी संपत्ति को देखते हैं। स्थायी संपत्ति में निश्चित रूप से आपके लिए एक शुभ यह संयोग है कि इस वर्ष से शनि की विशेष कृपा है। आप अपनी मेहनत से स्थायी संपत्ति को भी प्राप्त करेंगे और वाहन का भी एक बदलाव होने वाला है, यह भी आपको शुभ रहेगा। मुझता पहले वाहन बदलाएगा और उसके बाद स्थायी संपत्ति की व्यवस्था होगी। तो ये दोनों स्थिति इस वर्ष आपके लिए बनती हैं।
कर्ज मुक्ति का भी इस वर्ष कुछ योग बनता है, तो आकस्मिक धन प्राप्ति भी इसमें संभव दिखाई दे रही है। और उसके लिए गुरु आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए बैठे हैं। यदि आपने दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र का जाप जरूर करें, शंकर भगवान की आप आराधना करें, यह भी शुभ रहेगी। और आपके लिए विशेष जो महीने हैं, मई से लेकर सितंबर तक का महीना आपका अच्छा है। मई में सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी ग्रह योग आपके बहुत अच्छे हैं। और यदि कहीं आप ऐसे व्यवसाय करते हैं जो भूमि भवन वाहन से संबंधित होंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। वाद विवाद, इसमें यदि हम देखते हैं सूर्य चंद्र शुक्र का जो संयोग बन रहा है, ये आपको विजयश्री दिलाएगा। लेकिन अनावश्यक रूप से आप वाद विवाद पैदा ना करें, अपनी तरफ से कोई विवाद ना हो, उसका विशेष ध्यान रखें। कि सूर्य उच्च राशि के हैं, साथ में चंद्रमा है, तो ऐसी स्थिति में कन्फ्यूज़न के कारण, दूसरे व्यक्तियों के बहकावे में आने के कारण विवाद होता है और उस विवाद में परेशानी बढ़ती है। तो इस वर्ष आपको इसका विशेष ध्यान देना है कि दूसरों के चक्कर में विवाद ना पड़े। और सामान्य रूप से विवाद बढ़ता है तो आपको विजयश्री की भी प्राप्ति होगी, तनाव मुक्त भी आप रहेंगे। और पुराना कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस वर्ष थोड़ी सी अधिक मेहनत कर लें, इस वर्ष फैसला आपके पक्ष में रहेगा और बेहतर होगा। लेकिन किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना, किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर काम करना, वह थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान इस वर्ष रखना होगा। आध्यात्म की चर्चा की जाए और वृश्चिक राशि की चर्चा न की जाए तो बहुत ही अधूरा होता है। कि वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति ज़बरदस्त आध्यात्मिक होता है, अंदर से प्रकृति प्रेमी भी होता है और नियम से चलने वाला भी होता है। और यही कारण है कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को जरा सा झूठ बोला जाए तो उसे बहुत भारी पड़ता है, तो उसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान शंकर की इस वर्ष कृपा है। यदि आप योग ध्यान में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप सफल मान सकते हैं। कोई अच्छी स्थिति आपके सामने जरूर निर्मित होगी जिससे आप आनंदित होंगे। यदि रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुखद संदेश आपको उसमें प्राप्त होंगे और आपकी तरक्की होगी। लेकिन इस वर्ष विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको आत्मसात करना है सारी चीज़ों को, बोलना नहीं है। अपने साथ जो घटा है उसको आप अंदर ग्रहण करना सीखें। बोलने की आवश्यकता नहीं, बोलेंगे तो जो घट रहा है वो घटना बंद हो जाएगा और जो घटना घटने वाली है आप उससे वंचित हो जाएंगे। क्योंकि मुझे दिखता है कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आपकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। इसमें प्रत्याशित सफलताओं की प्राप्ति होगी, मनोवांछित यात्रा होगी जो आपको आनंद प्रदान करेगी। तो मित्रों, यह था वृश्चिक राशि का वर्ष 2021। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे अन्य प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि वृश्चिक राशि से संबंधित जानकारी अभी हमारे पास बहुत सारी है जिनको हम आने वाली वीडियोस में आपके पास उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप कम समय में अधिक लाभ ले सकें, नुकसान से कैसे बचा जाए उसमें लाभ ले सकें, पारिवारिक जीवन आप कैसे खुशहाल बनाएं उसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।